हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जे एंड ट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के रिलेशनशिप और लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे मई मंथ में। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी आपसे रेजोनेट करे उसे आप रख लो, एंड जो नहीं करा उसे सिंपली छोड़ सकते हो। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो देख लेते हैं क्या चल रहा है। कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप और लव लाइफ में पास्ट में क्या चल रहा था। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के रिलेशनशिप और लव लाइफ में पास्ट में क्या चल रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। प्रेजेंट में क्या चल रहा है मकर राशि के रिलेशनशिप और लव लाइफ में। प्रेजेंट में क्या चल रहा है। किंग ऑफ सोर्ड। मई मंथ में क्या चेंजेस आ रहे हैं मकर राशि के रिलेशनशिप और लव लाइफ में। एस ऑफ कप्स। सबसे बड़ी चैलेंज क्या है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ की मकर राशि। सबसे बड़ी चैलेंज क्या है। किंग ऑफ कप्स। डिवाइन की तरफ से क्या एडवाइस है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ के लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। क्या हिडन फैक्टर में है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में। हिडन फैक्टर में क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल क्या एनर्जी रहने वाली है मई मंथ में आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स। क्या आउटकम रहेगा आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में मकर राशि मई मंथ में। 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो, ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप एक सिंगल एनर्जी में हो, ठीक है, जहाँ पे आपको आपका अगर रिलेशनशिप भी है फिर भी आप एक सिंगल एनर्जी में नज़र आ रहे हो। दैट मीन्स कि या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही थी पास्ट में, या फिर आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन से अलग थे, डिटैच थे, और आप अपने करियर को फोकस कर रहे थे, ठीक है। सेल्फ पर फोकस कर रहे थे, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग, ठीक है। और अपने पेंटिकल्स पर फोकस कर रहे थे जो कि आपकी फाइनेंशियल हैं, फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं। ओवरऑल आप अपने करियर को प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हो पास्ट में, और करियर वाइज आपको अच्छा कर भी रहे हो, आप अच्छा करना चाहते भी हो, ठीक है। प्रेजेंट में किंग ऑफ सोर्ड है, तो ऐसा लग रहा है प्रेजेंट में या तो आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से डील कर रहे हो जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, र्यूड पर्सनालिटी हो सकते हैं, या फिर आपकी है ये एनर्जी प्रेजेंट में जहाँ पे आप बहुत प्रैक्टिकल थिंकिंग रख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा रैशनल थिंकिंग है। मतलब आप ये सोच के चल रहे हो कि आप बिल्कुल इमोशनल नहीं हो रहे हो। जो भी सिचुएशन प्रेजेंट में चल रही है उसमें आपका इमोशंस नहीं है, ठीक है। आप बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लेने की ट्राई कर रहे हो। और मई मंथ में एक ऑफ़र दिख रही है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लव ऑफ़र दिख रही है डिवाइन की तरफ से। ये आपको शायद पता भी नहीं है, बट एक ये न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये एक न्यू ऑफ़र दिखाई दे रही है यहाँ पे, जो कि काफ़ी इमोशनल, लविंग, पैम्परिंग है। बहुत केयर कर सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। बट यू डोंट नो दिस,
अभी ये है नहीं। हिडन जो चैलेंज है वो किंग ऑफ कप्स है। तो आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो जो कि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, और ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं करते चीज़ों को ठीक से। सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम ये है, ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ना कुछ कहते हैं ढंग से। बस इनको समझ लो तो समझ लो, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। बट ये अफेक्शनेट है, लविंग है, केयरिंग है। यहाँ पे एडवाइस में व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो जिसका मतलब ये है कि चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है, एंड आपका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है एंड टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। चीज़ें थोड़ा टाइम टेकिंग है, बदल रही हैं, बट इट विल टेक सम टाइम। गुड एनर्जीज दिख रही हैं यहाँ पे। आपका फ्यूचर काफ़ी फॉर्चुनेट है, भाग्य साथ देगा आगे चल के, लेकिन टाइम लगेगा। हिडन फैक्टर में किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो अगेन ये कोई पर्सन दिख रहे हैं, ये पूरे मैरिज मटेरियल टाइप पर्सन है, जहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। तो ये बहुत फाइनेंशियली गुड भी हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड दिख रहा है, प्लस स्टेबल है, शांत हैं बहुत ज़्यादा, और लॉयल भी दिख रहे हैं। मे में आप कंफ्यूज दिख रहे हो, ठीक है, दो ऑप्शंस के बीच जगल कर रहे हो, या फिर दो सिचुएशंस के बीच जगल कर रहे हो, या फिर आप में से कुछ लोग बहुत ओवर बर्डनड होके काम कर रहे हैं मई मंथ में, ठीक है, लेकिन आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। ये डिसीज़न लेने की भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे आउटकम में 3 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि ये शो कर रहा है कि आप बहुत प्लान कर रहे हो अपने फ्यूचर को लेके। प्लानिंग चल रही है, आप हो सकता है आप ट्रैवलिंग करने का प्लान बना रहे हो, और बट एक तरह से फ्यूचर ओरिएंटेड नज़र आ रहे हो, जहाँ पे आपको फ्यूचर के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। क्लेरिफाई कर लेते हैं हम, ठीक है। पास्ट में 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? पास्ट एनर्जी में 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, देखते हैं। द एम्परर, तो हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो बहुत ही र्यूड पर्सनालिटी हो, ठीक है, या फिर आपको बस ये है कि आपको अब आपने सोच लिया था पास्ट में कि आपको अपने बारे में सोचना है, आपको किसी और के बारे में नहीं सोचना है, आपको अपने करियर पर फोकस करना है। आप कुछ चीज़ों से काफ़ी हर्ट थे, इस वजह से आपने ये डिसीज़न लिया। प्रेजेंट में किंग ऑफ सोर्ड क्यों है? किंग ऑफ सोर्ड प्रेजेंट में क्यों है? 10 ऑफ वॉन्ड्स, यस, तो कोई बर्डन, प्रेशर है जो कि आपने एंड किया है, और इस वजह से ये डिसीज़न लिया है, ठीक है। आपके ऊपर कोई बहुत प्रेशर चल रहा था पास्ट से ही। फाइनली आपने उस प्रेशर को रिलीज़ करके अपने लिए डिसीज़न लिया है, और शायद इसी वजह से, कोई डिसीज़न लेने की वजह से ही आपने बहुत प्रैक्टिकल होके सोचना शुरू कर दिया है प्रेजेंट में। यहाँ पे एस ऑफ कप्स क्यों है मई मंथ में? एस ऑफ कप्स क्यों है? 6 ऑफ कप्स, तो ये कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, जो कि ऑफ़र लेकर आ रहे हैं। ये आपकी एक्स की एनर्जी है, ये स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन की भी एनर्जी है, ठीक है। तो ज़्यादातर ये आपके एक्स पास्ट पर्सन ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज में किंग ऑफ कप्स क्यों है? चैलेंज किंग ऑफ कप्स क्यों है? ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करने पर किंग ऑफ कप्स ही आ गया है। तो ये पर्सन ही सबसे बड़ी चैलेंज है। दैट मीन्स कि उनका बिहेवियर और
खुल के बात ना करना, अंडरस्टैंड ना करना, एक्सप्रेस ना करना। एडवाइस में व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून एडवाइस में क्यों है? हर्मिट। अब आपको ऐसा लग रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में कि सब ख़त्म हो गया है, आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, आप बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे हो, अकेलापन है आपकी लाइफ में, और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये टाइम का फेर है। डिवाइन ये कह रहे हैं कि बस टाइम, समय का फेर है। आप जल्दी इस सिचुएशन से भी बाहर आ जाओगे। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है हिडन फैक्टर में? किंग ऑफ पेंटिकल्स हिडन फैक्टर में क्यों है? 10 ऑफ कप्स। वाओ। तो ये एक मैरिज सिचुएशन दिख रही है जहाँ पे ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग मैरिज कमिटमेंट ऑफ़र लेकर आ रहे हैं, और ये बात आपको नहीं पता है, ठीक है? ये हिडन फैक्टर में ही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है मई में? 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? वर्ल्ड। तो आपका डिसीज़न लेने का टाइम आ गया, बिकॉज चीज़ें चेंज हो रही हैं, एक बिग साइकिल कंप्लीट हो रही है, और ये डिसीज़न आपकी पूरी लाइफ को चेंज करने वाला होगा। इस वजह से आप थोड़ा सोच रहे हो, जगल कर रहे हो। 3 ऑफ वॉन्ड क्यों है आउटकम में? एस ऑफ कप्स। तो एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, नई शुरुआत करने की एनर्जी है। तो बहुत अच्छी एनर्जीज़, बहुत अच्छे कार्ड्स भी आए हैं। ज़्यादातर कैप्रिकॉर्न्स अपने लाइफ के प्रेशर को एंड करके आगे बढ़ रहे हैं। तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप जिनसे डील कर रहे हो। सो आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, आपको पसंद आए। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।